अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम हियर विद न्यू स्ट्रक्चर। स्क्रीन पर मौजूद इन फिक्रात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, दो तरह के फिक्रात हैं हमारे पास। पहली तरह के फिक्रात हैं वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये दो फिक्रात हैं पहली टाइप के, और दूसरी टाइप के फिक्रात हैं इंग्लिश बोलना इतना आसान काम नहीं जितना हमें लगता है, या इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल काम नहीं जितना हमें लगता है। खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। पहले दो फिक्रात में किसी स्टेट की बात हो रही है, जो दूसरे जो दो फिक्रात हैं इनके अंदर एक्शन की बात हो रही है। देखने में तो हमें बिल्कुल सिमिलर फिक्रात लगते हैं, लेकिन जब इनके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इन इंग्लिश में बोलेंगे, तो इनके अंदर वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। बहुत मुख्तलिफ है जो सेकंड वाली फिक्रात हैं पहले वालों से। अब इन फिक्रात को सीखने से पहले अगर चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने यूज़ करना है आज, सबसे पहले हम लिखा करेंगे सब्जेक्ट। ये है फर्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए, जहाँ पर एक स्टेट की बात हो रही है, किसी सेक्शन की बात नहीं हो रही। सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा हेल्पिंग वर्क सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हम टेंसेस यूज़ कर रहे होंगे उसी के मुताबिक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद आना है नॉट, फिर आएगा एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज एडजेक्टिव, और फिर आ जाएगा एज। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लास्ट में दिया होगा वो आ जाया करेगा। ठीक है जी। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। ओके, अब पहला फिक्रा है हमारे पास, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ये दो पार्ट्स बन जाते हैं एक सेंटेंस। ये इतना आसान नहीं, दूसरा जितना तुम कह रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, इट प्रेजेंट में इट के साथ इज आएगा। ठीक है, इज हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आना है स्ट्रक्चर में से नॉट एज इजी एज, उसके बाद यू आर सेइंग, जितना तुम कह रहे हो। ठीक है, इट इज नॉट एज इजी एज यू आर सेइंग। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम बता रहे हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम बता रहे हो। It is not as easy as you are telling. One more example we have here is, ये इतना सस्ता नहीं है जितना तुम्हें लगता है। It is not as cheap as it sounds. तुम इतने सीधे नहीं हो जितनी लगती हो। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो, या तुम इतने सीधे नहीं हो जितने दिखते हो या लगते हो। You are not as innocent as you look. वो इतना अच्छा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। वो इतना अच्छा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। He was not as good as we were thinking. यहाँ तक हमने देख लिए फर्स्ट टाइप के फिक्रात। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, और एक्शन वाले फिक्रात देखते हैं जिनमें एक्शन की बात हो रही है। अब इन्हें हमने कैसे करना है, इनके लिए हमारे पास है ये ऊपर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी चेंज हो गया है। चेंज क्या हो, सबसे पहले हमने लिखना करना है वर्ब। जो भी जुमले के अंदर वर्ब आया करेगा उसी हिसाब से पहले लिखना करना है, और आईएनजी फॉर्म में लिखना है। V1 प्लस आईएनजी आ जाया करेगा वर्ब हमारा। उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के फ़ौरन बाद आया करेगा। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। उसके बाद आएगा बाकी सारा जो है ना वो सेम है। ठीक है, नॉट एज एडजेक्टिव एज सेंटेंस। ठीक है जी, इस तरह हमारा जो जुमला है वो कंप्लीट हो जाया करेगा। अब हम देखते हैं कि इसे हमने यूज़ कैसे करना है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। Doing this is not as easy
as it seems. Understand? One more example we have here is English बोलना इतना आसान नहीं है जितना लगता है. Speaking English is not as easy as it seems to us. Speaking English is not as easy as it seems to us. मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया बाय मिस्टेक, लेकिन वॉइस में मैंने आपको क्लियर कर दिया. ओके, करेक्ट कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हियर इज खाना बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, या खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है. कुकिंग फूड इज नॉट एज ईजी एज यू थिंक. कुकिंग फूड इज नॉट एज ईजी एज यू थिंक. खाना बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है.